हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत सारी न्यूज़ लेके आया हूँ आपके पास, आपके लिए ट्रांसफ़र न्यूज़। लेटेस्ट कड़क स्वैप डील देख के मज़ा आ जाएगा। थंबनेल में फ़ोटो देख ही चुके हो, उस पे बात करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ बजट नहीं है अपने पास। एमरिम को बोला है भैया स्क्वाड जो है उसी से काम चला ले। ये क्या न्यूज़ है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ बात करेंगे रैशफर्ड के बारे में, एंटनी के बारे में, एक नए टैलेंट के बारे में जिसको स्पीड अप कर रही है यूनाइटेड। जेसन विलकॉक्स कह रहा है भैया इसको लेके जाओ फर्स्ट टीम में, लौंडा नीचे आग लगा रहा है। और साथ ही साथ एक फ्रॉडियोला की बात करेंगे इस वीडियो में। सो प्लीज़ फ्रॉड मत करना, लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि रूबेन एमरिम खुद कह रहा है भाई आपसे, पहले मैच से पहले, इस वीकेंड पे मैच है इप्सविच का, उससे पहले चैनल के 1000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले न्यूज़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशल, वेरीफाइड, काफ़ी सही सोर्स से आ रही है, टेलीग्राफ से। यहाँ से जो न्यूज़ आती है मोस्ट लाइकली काफ़ी सही होती है, काफ़ी सटीक होती है, खासकर इनियोस के अंडर। सो टेलीग्राफ के इस आर्टिकल में क्या लिखा है कि एमरिम पे बजट नहीं है। मोटी मोटी बात देखो, इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी करके बताई हैं कि उसको बोला गया है स्क्वाड का जो अनटैप्ड पोटेंशियल है, जैसे कि रासमस हॉयलैंड, मेसन माउंट, इन सबको आप बेटर करो। एमरिम को ये बोला गया है और उसको टाइम दिया जाएगा असेस करने के लिए स्क्वाड को। बट मोटी मोटी बात ये है, आपने सुना होगा मैनेजर्स वगैरह बोलते हैं या एचआर वाले बोलते हैं देखो टारगेट वारगेट तो हो गए और काम तो आपने बहुत अच्छा किया, वी अप्रिशिएट यू, बट एक्चुअल में ना हमारे पे बजट नहीं है आपको रेज देने का या इंक्रीमेंट देने का या पोजीशन आपको जो मांग रहे हो वो देने का। ये बिल्कुल वैसा साउंड कर रहा है। एक्चुअल में आपने शिट को रैप करके गिफ्ट बॉक्स में डाल के दे दिया कि अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ अनटैप्ड पोटेंशियल और ये और वो, और टाइम दे रहे हैं आपको असेस करने का। बेसिकली हम पे पैसा नहीं है, हम कोई साइनिंग नहीं कर सकते। ये जो सड़े हुए लौंडे दिख रहे हैं, तुम्हें अच्छे लगें तो बहुत अच्छी बात है, बुरे लगे तो भी यही हैं। इन्हीं से काम चलाना है एमोरिम, तो इन्हीं को खिलाना है। मोटी बात ये है, एंड दैट मेक्स मी फील आई डोंट नो व्हाट। क्योंकि एमरिम को एक चीज, जो अगर उसको सक्सेस चाहिए भाई, ये कोई छोटा क्लब नहीं है। ये अगर हमें compete करना है सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल इनके साथ, और उसके बाद साला हर सीजन, मतलब आप एस्टन विला तक जैसे क्लब्स देखो, वेस्ट हैम जैसे क्लब्स देखो, सब इतना खर्चा करते हैं बट बैक टू बैक करते रहते हैं, और हमारी हालत खराब हो रही है एक नए मैनेजर को बैक करके देने में कि भैया क्यों आइए इनियोस, फिर अगर आप पे पैसा नहीं था तो आए क्यों भाई इस क्लब में। फाइनेंशियल फेयर प्ले, आई अंडरस्टैंड कि पीएसआर रूल्स आने वाले हैं तो उसके साथ कंप्लाई करना है, फलाना डिमकाना, बट आई जस्ट सी दिस एज दिस कुड बी अ फेलियर फॉर यूनाइटेड एज वेल एज एमरिम एंड फॉर आवर फैंस, बिकॉज वी नो दिस कि इस स्क्वाड के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज़ फॉर मी, एंड आई जस्ट होप एमरिम अपनी तरफ से कुछ कर पाए, क्योंकि अगर उसको प्लेयर्स नहीं मिलेंगे तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। इसी बात से लिंक्ड एक और न्यूज़ आई है, और देखना आप कनेक्शंस देखना है न्यूज़ के। तो जर्गजी और विक्टर ओजिमेन के स्वैप की बात चली है, और ऐसे हवा में बहुत सारी स्वैप डील्स जनरेट होती है, ठीक है। ये आप भी अच्छे से जानते हो यूनाइटेड के प्लेयर्स को लेके खासकर। बट इस वाली में मेरे को थोड़ी सी सेंस दिखाई दे रही है। रीज़न उसका ये है कि विक्टर ओजिमेन इस टाइम पे गैलाटासराय में लोन पे है, और टर्की में वो खेल रहा है और वहाँ फोड़ रहा है, और लौंडा बड़ा तेज है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड है, और एक एकम्पलिश स्ट्राइकर है। बट नेपोली उसको बेच नहीं पाई। क्यों? क्योंकि कोई भी क्लब 100 मिलियन देने को तैयार नहीं है, और वो नेपोली के साथ उसका बहुत गंदा कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोगों को लग रहा है कि अगले सीजन लोन से ख़त्म होगा, एंटोनियो कॉन्टे के साथ अगर उसका सेटिंग हो जाएगी ठीक, तो शायद वो वापस चला जाए। एंटोनियो कॉन्टे नेपोली का नया मैनेजर है, इस साल आया है। सो मैं आपको बता दूं, एंटोनियो कॉन्टे और विक्टर ओजिमेन का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। विक्टर ओजिमेन का कॉन्फ्लिक्ट नेपोली से है, तो वो उस क्लब में वापस नहीं जाएगा, ना वो क्लब उसको लेगा। दे जस्ट वांट टू सेल हिम। और उसके साथ साथ विक्टर ओजिमेन के लिए मैं आपको इतना ही बता दूं, कोई बड़ा क्लब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि सबकी हालत फटी हुई है। बहुत ज़्यादा पैसे में प्लेयर्स अभी नहीं बिकेंगे, ठीक है, अगले सीजन भी। सो समर ट्रांसफर विंडो की ये बात है। यहाँ पे
एक बंदा आता है ज़र्क्ज़ी के नाम से अपने क्लब में, जो आप जानते हो इस टाइम पे ही इज़ नॉट एट हिज बेस्ट मोमेंट। लास्ट ईयर बोलोनिया के साथ सीरिया ए में, इटालियन लीग में, जहां नेपोली में विक्टर ओसिमन किल कर रहा था, वहीं पे ज़र्क्ज़ी भी किल कर रहा था। सो ज़र्क्ज़ी के साथ लिंक है कि उसको स्वैप करा जा सकता है। इस स्वैप डील में भाई मेरे को ऐसा लगता है सारी की सारी पार्टीज खुश होंगी। पहली चीज़, यूनाइटेड के स्टैंड पॉइंट से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, चल ज़र्क्ज़ी टॉप नहीं लग रहा है इस टाइम पे, और आपको विक्टर ओसिमन जैसा एकम्प्लिश स्ट्राइकर मिल रहा है। सो हमारे लिए विन विन है। आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, ज़र्क्ज़ी स्वैप करो और थोड़ा बहुत और पैसा, और नेपोली विल बी हैप्पी टू डू दिस डील। नेपोली के लिए क्या है इसमें, एक जो प्लेयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट है पैसे वाइज, बट आप उसको रख ही नहीं सकते अपने क्लब में, वो चला जाएगा। साथ ही साथ आपको एक बहुत ही बढ़िया सीरिया ए में प्रूवन टैलेंट मिल जाएगा ज़र्क्ज़ी के नाम पे, जो मे बी ईपीएल में स्ट्रगल कर रहा है, बट शायद सीरिया ए में वो काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि जब बोलोनिया में वो था तो बहुत सारे और क्लब्स उसको देख रहे थे। बायर्न म्यूनिख उसको देख रही थी, यूवेंटस उसको देख रही थी, तो काफ़ी क्लब्स उसको देख रहे थे ज़र्क्ज़ी को। सो नेपोली वुड बी हैप्पी टू साइन हिम। एक और चीज़, आप दोनों प्लेयर्स के हिसाब से देख लो, विक्टर ओसिमन पे बहुत ज़्यादा क्लब्स नहीं हैं, वो सऊदी वगैरह तो अभी जाएगा नहीं, और उसको यूनाइटेड में खेलने का मौका मिलेगा तो ही विल बी हैप्पी। एंड सिमिलरली ज़र्क्ज़ी को वापस इटालियन लीग में जाने का मौका मिलेगा, आई डोंट थिंक सो ही विल माइंड। बट ऑफ कोर्स इसके पीछे अभी बहुत सारा कुछ होना बाकी है, उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड डील है जितनी सुनाई दे रही है, बट दिस काइंड ऑफ मेक सेंस एंड आई विल बी सो मच हैप्पी टू सी दिस, क्योंकि अपने को एक अकॉम्प्लिश स्ट्राइकर ज़रूर चाहिए। दोस्तों, सब बात करते हैं ग्योकेरेश की। ठीक है, ग्योकेरेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉन्डे ने आज फिर 4 गोल मारे हैं, एमरिम के अंडर खेला हुआ है इस सीज़न। उसके तो भैया आप स्टैट्स देख लोगे तो पागल ही हो जाओगे, मतलब आग लगा रहा है, बैलन डोर की तरफ भाग रहा है लौंडा ये। सो ये बंदा, इसके साथ लिंक करते हैं हमें, और इसके साथ भी बोला जाता है कि स्वैप डील हो सकती है ज़र्क्ज़ी की। तो ज़र्क्ज़ी को तो आपने ऐसा मान लो टोकन बना रखा है, किसी के साथ भी स्वैप करा लो, ऐसी न्यूज़ें चल रही हैं। बट ग्योकेरेश को लेके सब कहते हैं कि यंग टैलेंट है, यंग है, यंग है। विक्टर ओसिमन उससे भी 6 महीने छोटा है। हाँ, मुझे जान के थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि विक्टर ओसिमन इतना अकॉम्प्लिश्ड, सालों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। तो अगर विक्टर ओसिमन आता है तो वो बहुत सही डील हो सकती है यूनाइटेड के लिए। मेरे को अपनी राय ज़रूर बताना इस पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टिम शेरवुड, एक लफंडर आदमी इंग्लैंड का, उसको कभी बड़े क्लब में खेला नहीं, वो ज्ञान पेल रहा है, कह रहा है कि एमरिम के अंडर रैशफोर्ड सुपरस्टार बन जाएगा। भाई सुपरस्टार तो वो पहले से ही है, उसको प्लेयर बना दे तू पहले। कह रहा प्लेयर से उसको सुपरस्टार बना देगा वो एमरिम, क्योंकि रैशफोर्ड हैज़ टूल्स। कहाँ है भाई उसके टूल, कहाँ है टूल, कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहे टूल, कहाँ है उसके टूल, क्यों नहीं यूज़ कर रहा टूल। और एमरिम क्या कर देगा उसको लाके, पेच और पाने कहाँ से लाके दे देगा उसको, जो टूल यूज़ कर लेगा वो। मतलब मुझे समझ नहीं आती है लोग कहाँ से बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन से नशे करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। मतलब सच बता रहा हूँ, प्लेयर से सुपरस्टार मत बना, उसको सुपरस्टार से प्लेयर बना दे, और वरना उसको टाटा बाय बाय करते। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है जब ये ऐसी बातें करते हैं, तो दिल में छुरे चलते हैं। दोस्तों, एंटनी की बात कर लेते हैं। छुरे से याद आया, तो छुरी की तरह जो घूमता रहता है लौंडा, उसका नया रोल है अब राइट विंग बैक की पोजीशन में, और दिस कुड बी अ लाइफलाइन। इसके बहुत सारे कनेक्शन हैं दोस्तों। देखो, पहली चीज़, मैंने आपको पहली न्यूज़ में बताया कि हमारे पे बजट नहीं है। स्वैप डील जैसी डील्स हमारे लिए काफ़ी क्रूशल हो सकती हैं समर में आके। एंटनी के लिए लाइफलाइन ये अगर होगी तो वापस ये आपका सेम इसी के कारण आ रही होगी कि आप पे बजट नहीं है, एंड वी हैव टू प्ले एंटनी नाउ। इट कुड बी गुड थिंग एज वेल, क्योंकि हमने देखा है पहले विक्टर मोजेस को देखा था मैंने एंटोनियो कॉन्टे के सिस्टम में, एकदम रद्दड़ विंगर चेल्सी ने साइन किया था, और अचानक से वो विंग बैक बनाते ही वो एकदम ऐसा लग रहा था भाई रॉबर्टो कार्लोस। ठीक है, उस सीज़न, जिस सीज़न चेल्सी अपना टाइटल जीती थी, विक्टर मोजेस उसमें वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल प्लेयर था, क्योंकि ही वॉज सो गुड एज अ विंग बैक। नाउ एंटनी हैज़ अ चांस, क्योंकि उसको लाइफलाइन मिल रही है। उसका करियर एट यूनाइटेड इज काइंड ऑफ फिनिश्ड एज अ विंगर। उसके आगे सब हैं, उससे पीछे कोई नहीं है, ऐसा लगता है। अब एंटनी के लिए अगर वो राइट विंग बैक होता है तो आई थिंक ही मे कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट अटैक गोइंग फॉरवर्ड। एंड हमारे जितने लिमिटेड विंगर्स हैं उनका जितना लिमिटेड डिफेंसिव वर्क होता है, उसमें मेरे ख्याल से आई वुड नॉट बी सेइंग इट दिस रॉन्ग कि एंटनी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव वर्क देता है, बेटर देन अमाड डियालो, गर्नाचो या रैशफोर्ड।
मतलब बाय फार रैशफोर्ड से तो बहुत अच्छा। खैर, एंटनी के लिए लाइफलाइन हो सकती है, इससे अपना बजट भी बचेगा, बट लेट्स सी क्या होता है। बट बातें ऐसी चल रही हैं। और दोस्तों, बात ऐसी चल रही है, अपने एक एकेडमी के लॉन्डे को भी स्पीड अप किया जा रहा है स्ट्राइकिंग पोजीशन के लिए। जेसन विलकॉक्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो पुश कर रहा है कि भैया इसको जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक करो, अंडर 18 में खिला रहे हो 16 साल के लॉन्डे को, वो फाड़ रहा है वहाँ पे। पहले 15 मिनट में 3 गोल मार गया। हाँ, अपनी हैट्रिक मार गया था पहले गेम में, डेब्यू के गेम में 15 मिनट के अंदर अंदर। मैं बात कर रहा हूँ चीडो ओबी मार्टिन्स की। दोस्तों, इसको आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं है 16 साल का है। ही इज़ बिग, स्ट्रॉन्ग, और ही इज़ किलिंग इट। और जेसन विलकॉक्स का आइडिया ये है कि इसको जल्दी जल्दी अंडर 18 से अंडर 21 और ऐसे ऐसे फर्स्ट टीम की ट्रेनिंग के पास जल्दी जल्दी लाओ, और साल 2 साल में इसको फर्स्ट टीम का रास्ता उसके लिए खोला जा रहा है, क्योंकि ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एंड अगेन दिस कम्स बैक टू कि बजट नहीं है, उसके कारण आप अपने एकेडमी के प्लेयर्स को भी यूज़ कर सकते हो। फेयर पॉइंट, अगर वो उतने केपेबल हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, और टैलेंटेड तो है ही, ये सब जानते हैं। सो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही थी। ये सारा तो हमने रेड कवर कर लिया भाई, मैनचेस्टर का। एक हल्का सा ब्लू भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमने फ्रॉडियोला का नाम लिया था। तो फ्रॉडियोला को मिली है 1 साल की एक्सटेंशन मैनचेस्टर चीटी से। सो मैनचेस्टर चीटी ने 1 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है। इस सीज़न के एंड में गार्डियोला का ख़त्म होने वाला था कॉन्ट्रैक्ट, बट अब 1 साल का एक्सटेंशन और है, तो वो 2026 तक रहेगा। रहे भाई रहे, जैसी फॉर्म अभी चल रही है सिटी की ना, ऐसी रहे। और वो रहे या उसके चाचा भी रहे, अपने को कोई इशू नहीं है। अपने को इशू इस बात से है कि भाई आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और इतना सारा कंटेंट आने वाला है, क्यों मिस करोगे भाई? कर लो सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ लाइक द बटन। आपको वीडियो सही लगी हो तो, एंड लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दीज टॉपिक्स in the comments below, and I'll see you soon.